फ्रेंड्स, विद्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीके के 10,000 क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 15। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 14 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं देन आप उसे लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है या फिर आप मेरी बातों को ट्रस्ट करते हैं इस बात के लिए कि मैं जो भी जीके पढ़ाती हूँ वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेटेड होते हैं और आपकी नॉलेज के लिए तो डेफिनेटली बेस्ट है। सो अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है देन आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स पे अगर वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपनी स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश के रंग की संगत ध्वनि की गुणता क्या है। प्रकाश के रंग की संगत की ध्वनि की गुणता तारत्व है। और हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है कि प्रकाश के रंगों में किसकी न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है। प्रकाश के रंगों में नीली रंग की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है। और हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है कि सभी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे प्रतीत होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या चौथा है कि कौन सा ईंधन द्रव नहीं है। द्रवित हाइड्रोजन द्रव नहीं है। और हमारा प्रश्न संख्या पांचवा है कि कौन सा प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। और हमारा प्रश्न संख्या छठा है कि बायोगैस गैस एक मिश्रण है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का। और हमारा प्रश्न संख्या सातवां है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या आठवां है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति वाशिंगटन था। और हमारा प्रश्न संख्या नौवां है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 10वां है कि भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 11वां है कि श्रीलंका भारत से किस तरह अलग है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग है। और हमारा प्रश्न संख्या 12वां है कि कोसी नदी के बारे में बताएं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है जो कि हिमालय के गोसाई ढान पर्वत से निकलती है। और हमारा प्रश्न संख्या 13वां है कि लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता करती है। और हमारा प्रश्न संख्या 14वां है कि सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है। सैनिक के शासन में शासन की जिम्मेवारी सेना या फौज के हाथ में होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 15वां है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। और हमारा प्रश्न संख्या 16वां है कि सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की क्या बढ़ती है। सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता बढ़ गई है। और हमारा प्रश्न संख्या 17वां है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 18वां है कि उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पाद क्षमता में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। और हमारा प्रश्न संख्या 19वां है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 20वां है कि ओस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है अधिक। और हमारा प्रश्न संख्या 21वां है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होती है कम। और हमारा प्रश्न संख्या 22वां है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 23 है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त करते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 24 है कि सिंदूर का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र क्या है। लेड पेरोक्साइड सिंदूर का रासायनिक नाम है तथा इसका सूत्र Pb3O4 है। और हमारा प्रश्न संख्या 25वां है कि दूध की शुद्धता जांच करने वाले यंत्र का नाम बताएं। दूध की शुद्धता जांच करने वाले यंत्र का नाम लैक्टोमीटर है। और हमारा प्रश्न संख्या 26वां है कि जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को जस्ती का फूल कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 27वां है कि फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं। फिटकरी में जल के 24 अणु होते हैं।
और हमारा प्रश्न संख्या 28वां है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत किसने दिया था। सो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत बुद्धदेव ने दिया था। और हमारा प्रश्न संख्या 29वां है कि महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश किस भाषा में थे। सो महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश मगधी भाषा में थे। और हमारा प्रश्न संख्या 30वां है कि ईसा की 7वीं शताब्दी में कौन सा धर्म का उदय हुआ। तो ईसा की 7वीं शताब्दी में ईसा धर्म का उदय हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 31वां है कि मध्यावधि चुनाव क्या है। सो निर्धारित समय के पूर्व आवश्यक होने पर कराए जाने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव की संज्ञा दी जाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 32वां है कि 27वां संशोधन क्या था। सो 27वां संशोधन 1971 में हुआ था। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। कुछ संघीय क्षेत्रों के प्रशासन को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 33वां है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग क्या है। सो भारत सरकार ने बाढ़ आयोग का गठन जुलाई 1976 में किया था। आयोग का मुख्य कार्य बाढ़ नियंत्रण में वैज्ञानिक विधियों के प्रतिपादनों द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके बाढ़ नियंत्रण में सहयोग एवं संचालन करना है। और हमारा प्रश्न संख्या 34वां है कि राष्ट्रीय प्रोफेसर पुरस्कार क्या है। सो यह विद्वानों के नए अनुसंधान कार्य के लिए दिया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 35वां है कि 1976 ईस्वी में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। सो 1976 ईस्वी में कुमार स्वामी कामराज को मरने के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 36 है कि 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन थे। सो 1975 में A.V. अखिलानंदम को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चित्पावन साहित्य लिखने के लिए, जो कि तमिल भाषा में था। और हमारा प्रश्न संख्या 37वां है कि 1980 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। सो 1980 में P. जयराज को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, जो कि अभिनेता, निर्देशक तथा प्रोड्यूसर थे। और हमारा प्रश्न संख्या 38वां है कि 1966 में मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला था। सो 1966 में मैग्सेसे पुरस्कार कमला देवी चट्टोपाध्याय को मैग्सेसे पुरस्कार मिला था सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में। और हमारा प्रश्न संख्या 39 है कि नाद स्वरम वाद्य के वादक कौन कौन थे। सो नाद स्वरम वाद्य के वादक शेख चिन्ना, मौलाना राजरतन पिल्लई, नीडू स्वामी पिल्लई थे। और हमारा प्रश्न संख्या 40 है कि किशोरी शक्ति योजना क्या है। सो किशोरियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह योजना विकास खंडों में शुरू की गई है। इससे 12.8 लाख किशोरियों को लाभान्वित होने की संभावना है। महिलाओं को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए गठित राष्ट्रीय महिला कोष को 31 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है कि भारत की छठी पंचवर्षीय योजना क्या थी। तो भारत की छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी दूर करना, जिसमें 1,09,292 करोड़ रुपए खर्च हुए। और हमारा प्रश्न संख्या 43 है कि उदार ऋण क्या है। सो जिस ऋण पर ब्याज की दर कम होती है तथा भुगतान अवधि लंबी होती है उसे उदारी ऋण कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि कबूतर पक्षी चिन्ह किसका प्रतीक है। सो कबूतर पक्षी चिन्ह शांति का प्रतीक है। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि इजराइल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। सो इजराइल का राष्ट्रीय चिन्ह कैंडेलेब्रम है। और हमारा प्रश्न संख्या 46 है कि रूस का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। सो रूस का राष्ट्रीय स्मारक क्रेमलिन, जो कि मॉस्को में है। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि अलेक्जेंड्रिया के फराओं के बारे में बताएं। सो मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के समुद्र तट के निकट फराओं के द्वीप में श्वेत संगमरमर के प्रकाश स्तंभ अथवा निगरानी हेतु निर्मित मीनार सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस द्वारा 265 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि नीदरलैंड देश की संसद का नाम क्या है। नीदरलैंड देश की संसद का नाम स्टाटेन जनरल है। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि ब्लू बुक के बारे में बताएं। सो ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि पाकिस्तान देश की गुप्तचर संस्था कौन सी है। तो पाकिस्तान देश की गुप्तचर संस्था इंटर सर्विसेज
इंटेलिजेंस ISI है। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि क्या पोटेंशियल ड्रॉप के लिए विशेष तार प्रयोग में लाते हैं? सो नहीं। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है कि तार चयन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? सो तार हमेशा उच्च विशिष्ट प्रतिरोधक तथा निम्न तापक्रम का प्रतिरोध गुणक के पदार्थ से बनी होनी चाहिए। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि तार उच्च विशिष्ट प्रतिरोधक होनी चाहिए, क्यों? ताकि समस्त तार पर दोनों छोर के बीच विभव अंतर समान हो। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि तार निम्न प्रतिरोध गुणांक तार क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि गर्म होने से रोकने के लिए, ताकि विभवांतर ना बदले। और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि किस प्रकार की EMF स्रोत होनी चाहिए? वैसा जिससे बिना अवरोध के धारा प्रवाहित होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि सर्किट में किस प्रकार रिमोस्टेट प्रयोग लाते हैं? जिसका विभव बिंदु EMF से अधिक हो। और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि पायसीकरण को कैसे हटाया जा सकता है? खौलाकर, रासायनिक अभिक्रिया से ठंडा कर तथा सेंट्रीफ्यूज द्वारा। और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि जल पायस का नाम बताएं। जल पायस का नाम दूध है। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि तेल पायस का नाम बताएं। तेल पायस का नाम मक्खन है। और हमारा प्रश्न संख्या 60 है कि पायसीकरण को स्थिर कारक कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्थिर ही करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि दूध में कौन सा पायस कारक पाए जाते हैं? दूध में कैसीन पायस कारक पाए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि सोना किस प्रकार का विलयन है? सोना ऋणावेशित प्रकार का विलयन है। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि कार्बनिक अवयवों द्वारा बनी मिट्टी कहलाती है हुमस मिट्टी कहलाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि मिट्टी जल आवश्यक होते हैं पौधों की वृद्धि और विकास के लिए। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है कि सघनता किसे कहते हैं? सघनता किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल का आयतन में जीवों की कुल संख्या होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 66 है कि बारंबारता से आप क्या समझते हैं? बारंबारता किसी समष्टि में जीवों का बंटन बतलाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि सघनता एवं बारंबारता की इकाई क्या है? वर्ग जालिका जो कि निश्चित क्षेत्रफल जबकि अनिश्चित आकार के होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि वर्ग जालिका का उपयोग क्या है? इकाई के रूप में वर्ग जालिका का उपयोग करते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष थे। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष थे मार्शल टिटो। और हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1990 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि शीत युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? शीत युद्ध के बाद जनवरी का एकीकरण 1990 में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? उगते सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सेरिस। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 7। हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सेरेस। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध महाजनपद था। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था। उसके बेटे का क्या नाम था? उसके बेटे का नाम अजातशत्रु था। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है कि अजातशत्रु के बेटे का नाम क्या था? अजातशत्रु के बेटे का नाम उदयन था। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि हर्यक वंश का अंत किसने किया था? हर्यक वंश का अंत शिशुनाग ने किया था।
और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि शिशुनाग वंश का अंत किसने किया था। सो शिशुनाग वंश का अंत महापद्म नंद ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी। सो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि सबसे क्रूर शासक कौन था। सो सबसे क्रूर शासक महापद्म नंद था। और हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि महापद्म नंद का बेटा कौन था। सो महापद्म नंद का बेटा घनानंद था। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि शिशुनाग वंश के सेनापति को किसने मारा। सो शिशुनाग वंश के सेनापति को महापद्म नंद ने मारा था। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि सिकंदर ने मगध पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने मगध पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था। सो सिकंदर की तथा उसने किसको राखी बांधी थी। सो सिकंदर की पत्नी का नाम रैक्सोना था तथा उसने पोरस को राखी बांधी थी। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि तक्षशिला के शिक्षक कौन थे। सो तक्षशिला के शिक्षक चाणक्य थे। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था। सो सबसे शक्तिशाली जनपद मगध महाजनपद था। और हमारा प्रश्न संख्या 93 है कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। सो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुई थी बेबीलोन में। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। सो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। सो सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूसेफेला था। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि किसका घोड़ा बेलगाम रहता था। सो सिकंदर का घोड़ा बेलगाम रहता था। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि मौर्य वंश का शासक कौन था। सो मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था। सो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार चाणक्य था। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई। सो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कार्नेलिया से हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था। सो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था।